हेलो गाइस। आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे आज इस वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3,15,27,39, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहाँ पे जो है AP जो है दिया हुआ है 3,15,27,39। तो ये जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू 3, तो वैसे ही डिफाइन कर लेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो n क्या है, 54 है। तो यहाँ पे एन के प्लेस पे 54 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12। A54 कितना आ जाएगा, 639 आ जाएगा हम लोग का। और यहाँ पे बोल रहा है 132 मोर देन, तो यहाँ पे 132 मोर देन बोल रहा था, यहाँ प्लस कर देंगे 132 से इज इक्वल्स टू 721। और यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है एन का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग लेट nth टर्म भी 721 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 65। n इज इक्वल्स टू 65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, हम लोग मान लेते हैं कि एक AP जो है A1 है और दूसरा AP जो है वो B1 है रिस्पेक्टिवली, और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का D है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज 100। और उसका जो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। और जो हम लोग AP माने हैं उसका जो डिफरेंस जो है दोनों का वो 100 है, और 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है। तो यहाँ पे A1 हम लोग एक AP माने और एक हम लोग B1 माने हैं, तो AN माइनस BN हो जाएगा। तो n कितना है, 100th टर्म बोल रहा है, तो n के प्लेस पे 100 पुट कर देंगे माइनस b, और n के प्लेस पे यहाँ पे भी 100 पुट कर देंगे। और दोनों का कितना है, 100th टर्म इज 100 इज इक्वल्स टू 100 कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कर देंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो ए 100 का कितना आ जाएगा, a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। और यहाँ पे माइनस है तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू 100, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे रख देंगे माइनस बी एन, तो एन के प्लेस में यहाँ पे 1000 रख देंगे। जब 1000 का पूछ रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस से जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से A1 माइनस B1 इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A1 माइनस B1 और यहाँ पे भी A1 माइनस B1, तो A1 माइनस B1 इज इक्वल्स टू 100 है।
तो यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आ जाएगा a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 100। हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ AP be 100। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? जहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डिविजिबल बाई 7 और 3 डिजिट होना चाहिए। तो मतलब कि 100 से होगा, 99 से तो होगा नहीं, 99 के नीचे वाला तो जितना भी होता है वो सब 2 डिजिट नंबर होता है। तो 100 के जितना भी ऊपर होगा वो सब 3 डिजिट नंबर होता है। तो 100 से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 100 जो है वो डिविजिबल नहीं होता है 7 से। 105 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे पहला टर्म हम लोग को मिल गया 105 जो कि 7 से डिविजिबल होता है, वो भी 3 डिजिट नंबर है। 1 2 3 3 डिजिट नंबर है। और सेकेंड टर्म हो जाएगा तो यहाँ पे 105 प्लस 7 कर देंगे, जो कि 7 से डिविजिबल बोला तो इसलिए हम यहाँ पे 7 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म आ जाएगा हम लोग का 112। वैसे ही थर्ड टर्म जो है 112 प्लस 7 कर देंगे इज इक्वल्स टू 119 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया और थर्ड टर्म आ गया। हम लोग को कोई सा भी अगर AP फाइंड करने के लिए सिर्फ 3 टर्म जो है ज़रूरी होता है। अब 4 टर्म भी लिख सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे में 999 है तो ये 3 डिजिट नंबर है। और इससे जो है ज़्यादा ऊपर जो होता है जो वो 4 डिजिट नंबर होता है। और हम लोग को फाइंड करना है 3 डिजिट नंबर में। तो ऐसा नंबर जो 3 डिजिट में फाइंड करना है जो कि 7 से डिविजिबल होता है, तो हम लोग को लास्ट टर्म भी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इतना तो ऐड करेंगे नहीं कि 105 प्लस 7, उसके बाद फिर 112 प्लस 7, उसके बाद फिर 119 प्लस 7, इतना ऐड हम लोग नहीं करेंगे। और ये इसका जो है पहले हम लोग 7 से जो है 999 को डिवाइड कर देंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा, 7 से जो है हम लोग पहले 999 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 5 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर भी 5। और जो रिमाइंडर जो 5 आया ना उसी को हम लोग माइनस कर देंगे 999 से। 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। जो 7 डिजिट नंबर जो है सॉरी डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 है, तो लास्ट में हम लोग का आ जाएगा 994। तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म था हम लोग का 105, 112, 119, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म आ जाएगा हम लोग का 994। ये हम लोग कैसे फाइंड किए? 7 से डिवाइड कर दिए 999 को, जो कि बोला था 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। और जो रिमाइंडर आया इससे हम लोग इसको माइनस कर दिए। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। A1 मालूम है, D हम लोग को मालूम चल जाएगा 7, और लास्ट हम लोग को मालूम है AN इज इक्वल टू 994। तो यहाँ से N आ जाएगा, N इज इक्वल टू 128। Therefore 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे बोला है हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 का मल्टीपल पूछ रहा है यहाँ पे, जो कि 10 एंड 250 के बीच में आता है, लाई करता है 4 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 8 तो होगा नहीं, यहाँ 4 8 12 होगा, जो कि 10 एंड 250 के बीच में लाई करता है। 12 हो जाएगा,
16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ अब हम लोग उसके बाद हम लोग को अब लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, जो कि 4 से डिवाइड होता है और 10 एंड 250 के बीच में होना चाहिए वो। तो यहाँ पे भी हम लोग वही जो है टेक्निक जो है अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग 4 से जो है डिवाइड कर देंगे 250 को, तो 6, 24, 1, 0, 2, 8, 2, रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। अब हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर जो है 2 आ गया, तो 250 माइनस 2 इज इक्वल टू 248। तो यहाँ पे लास्ट हम क्या आ जाएगा? 248 आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज में लिख लेंगे, 12 हो जाएगा, 16, 20, 24, डॉट 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 248, जो कि 10 एंड 250 के बीच में लाई करता है 248। उसके बाद A1 इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 4, AN इज इक्वल टू 248, देन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। उसके बाद N का वैल्यू आ जाएगा N इज इक्वल टू 60। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP 63, 65, 67, डॉट 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 एंड 3, 10, 17, डॉट 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 इक्वल। तो दोनों जो AP है वो इक्वल है। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग वैसे ही जो है क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो है फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो दोनों जो AP है वो इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों AP को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हम लोग A1 इसको कंसिडर कर लिए और इसको D1, और दूसरे AP को A2 और कॉमन डिफरेंस जो है D2 हम लोग कंसिडर कर लिए। तो पहला AP जो है वो 63 है, A1 जो है 63 है, प्लस N हम लोग को फाइंड करना है, तो N माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेकेंड AP का है 3 है A2 प्लस N हम लोग को फाइंड करना है, तो N माइनस 1 इंटू D2 हो जाएगा 10 माइनस 3, 7। अब यहाँ से हम लोग सेम टर्म को जो है एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 63 और यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इस टर्म को हम लोग उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप 7 इस तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए, दोनों बराबर है, दोनों जो है सेम होता है। तो 7 इंटू N माइनस 1, और इसको हम लोग इस तरफ भेज दिए तो साइन चेंज हो गया, तो -2 इंटू N माइनस 1। अब यहाँ से 60 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ब्रैकेट को जो है तोड़ दिए, इंटू हो जाएगा, तो इसको 7 इंटू N, 7N माइनस 7 माइनस 2N माइनस माइनस प्लस, तो +2 आ जाएगा। देन यहाँ से N इज इक्वल टू 13 आ गया। जब N 13 आ गया तो लिख देंगे हेंस 30th टर्म ऑफ 2 गिवन AP आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। थर्ड टर्म बोल रहा है, मतलब कि N जो है 3 है, तो AN, तो A3 इज इक्वल टू 16 है। थर्ड टर्म कितना है? 16 है। एंड 7th टर्म, तो A7 एक्सीड बोला तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 5th टर्म एक्सीड द 5th टर्म, तो A5
और कितना एक्सीड करता है, 12 करता है, इज इक्वल टू 12। अब हम लोग इसको ए एन, तो A3 इज इक्वल टू 16। अब इसको हम लोग AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखिए हम लोग को जो है AN क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू A प्लस एन है 3 माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे भी अगर A3 इज इक्वल टू 16 है तब हम लोग को मालूम है, इस फार्मूला को आप लिख भी सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मतलब कि ऐसे तो एग्जाम में लिखना होगा, आप पहले ही आप मतलब कि मन में जो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पे A3 इज इक्वल 16 है, तो हम लोग जानते हैं कि A प्लस 2D होता है A3 का। इस फार्मूला से ही तो ये आया है A प्लस 2D। देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हो जाएगा A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, और A5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का A प्लस 6D माइनस माइनस है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, देन 2D इज इक्वल टू 12, देन D इज इक्वल टू 6। जब D आ गया तो हम लोग A जो है A फाइंड कर लेंगे, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब A आ गया और D आ गया, और हम लोग क्या लिखना है, डिटरमाइन द AP। अब हम लोग को AP लिखना है, AP लिखना है। तो A मालूम है और D मालूम है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को मालूम है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और D मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग सीक्वेंस जानते हैं, A होता है, A प्लस D होता है, और A प्लस 2D होता है। जहाँ पे भी AP बोलेगा लिखने के लिए, तो ये जो है हम लोग टेक्निक जो है, फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ फर्स्ट टर्म मालूम है A हो जाएगा, कॉमा A क्या है, 4 है, 4 प्लस 6 D है 6, कॉमा 4 प्लस 2D 6 है, तो यहाँ पे 4 कॉमा 4 प्लस 6 10 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 है, तो 4 प्लस 6 टू 12 हो जाएगा, 4 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे AP लिख लेंगे, 4 कॉमा 10 कॉमा 16 कॉमा 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। जैसे मैं यहाँ पे एक AP दिया हुआ है 3 कॉमा 8 कॉमा, जैसे मैं यहाँ पे एक AP दिया हुआ है 3 कॉमा 8 कॉमा 13 कॉमा डॉट 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 कॉमा 253। तो यहाँ से बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। हम लोग को लास्ट से जो है फाइंड करना है, इधर से फाइंड करना है, मतलब कि इधर से फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो 253 जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इधर से फाइंड करना है लास्ट टर्म से, तो 253 जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हम लोग का A1। और हम लोग को अब D फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से D क्या आ रहा है, 3 कॉमा 8, मतलब कि A2 माइनस 7, तो D इज इक्वल टू 5 आ रहा है यहाँ से। लेकिन हम लोग कहाँ से फाइंड करना है, लास्ट से हम लोग को फाइंड करना है, लास्ट टर्म से हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पहले एक और टर्म हम लोग को मालूम फाइंड करना पड़ेगा। 253 से पहले एक और जो है टर्म क्या आता है हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तब तो हम लोग D जो है फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा
253 माइनस 5 842 248 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 248 कॉमा 253। अब हम लोग जो है लास्ट टर्म से जो है आराम से अब हम लोग डी का वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। देन A2 क्या है 248 है, ये जो है A1 है और ये A2 है। तो A2 क्या है 248 है, 248 माइनस A1 क्या है 253 इज इक्वल्स टू -5। डी आ जाएगा हम लोग का -5। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग को फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 253 है, तो यहाँ से हम लोग को एपी फाइंड करना है। इस एपी में जो हम लोग को लास्ट टर्म से फाइंड करना है, ना कि इधर से फाइंड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, मतलब कि A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा और इसके पहले जो आएगा वो A3 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से A1 मालूम चल गया और D मालूम चल गया। तो अब हम लोग A20th टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला पुट कर देंगे। A20 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जो था 253 था प्लस n जो है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी जो है -5 है। देन A20 इज इक्वल्स टू 158 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। द सम ऑफ द फोर्थ है तो A 4 हो जाएगा और सम बोल रहा है तो प्लस हो जाएगा। एंड एट्थ टर्म तो A 8 कितना है 24 है। अब हम लोग A 4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा, प्लस A 8 है तो A प्लस 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से जो है A प्लस 3D आया और A प्लस 7D आया। कोई डाउट नहीं होगा अब आप लोग को। यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। देन A प्लस 5D, यहाँ से जो है 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बोल रहा है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। सिक्स्थ बोल रहा है तो A सिक्स्थ हो जाएगा प्लस 10 A 10 इज इक्वल टू 44। यहाँ से आ जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। देन A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से यहाँ से A और D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद D जो है 5 आ गया तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन A इज इक्वल टू -13। जब हम लोग को A और D का वैल्यू जो है मालूम चल गया और हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, मतलब हम लोग को AP फाइंड करना है। तो A और D मालूम है तो वही हम लोग फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट 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 डॉट। तो हम लोग को सिर्फ 3 टर्म फाइंड करना है तो A प्लस 2D तक हम लोग को फाइंड करना है। तो A क्या हो जाएगा -13 कॉमा A प्लस D, A मालूम है -13 और D जो है 5 है, -13 प्लस 5 एंड A जो है -13 है प्लस 2D तो 2 इंटू D जो है 5 है तो 10 हो जाएगा। 13 -13 कॉमा -8 कॉमा -3 APR -13 कॉमा -8 कॉमा एंड -3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Subba Roy started work in 1995 at an annual
सैलरी ऑफ ₹5,000। एनुअल सैलरी मतलब कि हर साल उसको, हर साल जो है 5,000 सैलरी जो है उसको रिसीव होता है। एनुअल सैलरी बोल रहा है, तो पर ईयर जो है कितना 5,000 जो है रिसीव होता है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल जो है 200 रुपया जो है वो बढ़ता है सैलरी में, मतलब कि 200 रुपया जो है हर साल उस सैलरी में ऐड होता है। तो पहला साल का जो है सैलरी उसका साल का कितना होगा 5,000 होगा, और दूसरा साल में कितना हो जाएगा 200 रुपया जो है वो बढ़ जाएगा, तो 5,200 हो जाएगा, मतलब कि 5,200 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला साल का हो जाएगा 5,000 कॉमा दूसरा साल का सैलरी 200 जो है वो बढ़ता है हर साल, तो 5,200 हो जाएगा। तीसरा साल का हो जाएगा 5,400 कॉमा उसके बाद बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ऐसा कौन सा साल होगा जबकि उसका जो इनकम जो है वो 7,000 पहुंच जाएगा। तो लास्ट टर्म जो है हम लोग का 7,000 दिया हुआ है। A1 इज इक्वल्स टू 5,000, देन D इज इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है AN इज इक्वल्स टू 7,000 है। तो हम लोग को N जो है फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग जो है फॉर्मूला पुट कर देंगे, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देन N इज इक्वल्स टू 11। 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। Therefore क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving saving become ₹20.75, find n। हम लोग को यहाँ पे n जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है 5 दिया हुआ है, और कितना जो है इंक्रीज होता है 1.75, तो 5 प्लस 1.75 हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है हम लोग का 20.75 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है AP आ जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 5, देन D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस 7, तो A2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.75, और AN इज इक्वल्स टू 20.75, देन N हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ से AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 5 को जो है इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 15.75 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 1.75। तो इसको जो है डिवाइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे जो है पॉइंट जो है वो हट जाएगा। देखिए पॉइंट जो है कैसे हटाते हैं, 15.75 और यहाँ पे 1.75 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो इसको जो है ऊपर पे हम लोग इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट जो है हट गया। और यहाँ पे भी जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको जो है इंटू 100 जो है नीचे कर देंगे। यहाँ पे 100 कट गया तो पॉइंट हट गया, 1525/125 आ गया इज इक्वल्स टू N माइनस 1, और ये जो है कट जाएगा तो 63/7 इज इक्वल्स टू N माइनस 1, देन N इज इक्वल्स टू 10, हेंस N इज इक्वल्स टू 10।